बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग वेल। अब हम क्लास 9 की जो मैथ है चैप्टर नंबर 3 लॉगरिदम एक्सरसाइज 3.2 और क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं। प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह अगर आपने वो वीडियोस देखी हैं तो ये भी बहुत आसान है, बहुत आसान है। मतलब आपको देख के अंदाज़ा हो जाएगा ये 4 पार्ट्स यहाँ ऐसे हो गए, ये छोटे छोटे पार्ट्स कितने आसान है। मतलब अगर आप 1-2 मिनट देंगे तो आपको समझ आ जाएगा कितना आसान है। पहला पार्ट दिया, अच्छा क्वेश्चन में वो कह रहा है कि आप अननाउन निकालें। क्या निकालें? अननाउन। जो आपको इसमें अननाउन दिए हुए वो निकाल लें। अननाउन मतलब जो मालूम नहीं है एक्स वाई जी कोई भी चीज़ हो सकती है। यहाँ एल दिया हुआ कि लॉग ऑफ 81 मतलब बेस 3 है, लॉग 81 इज इक्वल टू एल, तो एल हमने फाइंड करना है। अच्छा अब ये बेस है, बेस 3 है। आपको याद होगा जब हमने स्टार्ट में ये किया तो ऐसा था कि लॉग ऑफ बेस ए और वाई एक्स, ऐसा कुछ याद है ना। तो इसको कैसे लिखते थे? a की पावर x, मतलब बेस है बेस ही रहेगी और ये पावर बन जाएगी इक्वल्स टू y। ये जो लॉग के साथ है वो इक्वेशन के इधर आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे ये बेस है तो इसने अब इसका सॉल्यूशन स्टार्ट किया। बेस है ये 3 बेस है ना, इसने बेस ही रहना है। और देखिए ये x है तो ये आके पावर बन गया, ये l ये पावर बन गया और ये 81 जो लॉग के साथ है इस क्वेश्चन के इधर आ गया। 3 की पावर l इज इक्वल्स टू 81। अब 81 क्या होता? 81 होता 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9 मल्टीप्लाई बाय 3 27 मल्टीप्लाई बाय 3 81, मतलब 3 की पावर 4 क्या होगा? 81, ठीक है ना। 81 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, इन अदर वर्ड्स 3 की पावर 4। तो 81 की जगह मैंने लिख दिया 3 की पावर 4। अब जब बेसिस एक दूसरे के इक्वल है, दरमियान में इक्वलिटी का साइन है, तो पावर भी इक्वल होगी। हमें इस एक्सपोनेंट लॉ का पता है कि बेसिस दरमियान में इक्वल का साइन है, बेसिस सेम है, तो ये पावर भी एक दूसरे के इक्वल होंगी। तो L इज इक्वल टू क्या आ गया? 4 आ गया। क्लियर हुआ? कितना आसान था, ऐसा है ना। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। देखें सेकंड पार्ट है लॉग ऑफ 6 बेस a है इक्वल टू 0.5। वही वाला क्राइटेरिया कि बेस तो बेस ही रहेगी और ये इसकी पावर बन जाएगी और ये लॉग के साथ है 6, ये इधर इक्वेशन के इधर आ जाएगा। ये बात समझ में आई? अच्छा आपने a फाइंड करना है, ये पावर 0.5 है। अगर आप यहाँ भी स्क्वायर ले लो, यहाँ भी स्क्वायर ले लो, देखिए 0.5 का भी स्क्वायर ले लिया और 6 का भी स्क्वायर ले लिया। अब 0.5 स्क्वायर का मतलब क्या है? 0.5 जब ये पावर की पावर है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा पावर की पावर से। 2 5 जा 10, अब 2 5 जा 10, 0 आया 1 क्या आई ना, तो ये जहाँ 0 है तो 1 वैसे का वैसे नीचे आ जाएगा। अब यहाँ क्या हुआ देखिए, अब यहाँ हमने डेसिमल लगाना है। यहाँ 5 के बाद एक डिजिट के बाद डेसिमल है, तो जब प्रोडक्ट आएगा उसमें भी एक डिजिट के बाद डेसिमल आएगा, मतलब 0 के बाद यहाँ पे डेसिमल आएगा। तो आंसर क्या आया? 1.0। तो पॉइंट के बाद इधर 0 लिखने की जरूरत नहीं है, आंसर 1 आ गया। सादा सी बात है ना यार। 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे मतलब डबल करेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। ये तो मैंने कंप्यूटेशन बताई आपको। ये लो, अब आप जैसे बच्चों को, इंटेलिजेंट बच्चों को ये मैं करके बताऊँ, ऐसे आप लोगों को की तौहीन है ना। तो आप तो इंटेलिजेंट लोग, तो लॉजिकल बात है। 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई किया मतलब 0.5 को डबल करेंगे, क्या बन जाएगा? पूरा 1। तो a की पावर 1 और 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 36। तो आंसर आ गया a इज इक्वल टू 36। ये भी हमने निकाल लिया। अब हम आते हैं थर्ड वाले पे। क्या है? लॉग ऑफ n बेस क्या है? 5 इज इक्वल टू 2। तो वही वाला क्राइटेरिया कि बेस है, बेस तो बेस ही रहेगी और ये जो है इसकी पावर बन जाएगी और जो लॉग के साथ है वो इक्वेशन के इधर आ गया। 5 स्क्वायर इज इक्वल टू n। 5 का स्क्वायर क्या होगा? 5 5 25 इज इक्वल टू n। खत्म हो गया पार्ट। कितना आसान है। अच्छा अब चलते हैं फोर्थ पार्ट की जानिब, विच इज 10 की पावर p इज इक्वल टू 40। 10 की पावर p इज इक्वल टू 40। अब यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ हमें अब लॉग लेना पड़ेगा। क्यों? हमने ये p निकालना है। जब आप लॉग लेंगे तो ये बेस है तो ये बेस ही आ जाएगी, बेस तो बेस ही रहती, ठीक है, वही वाली फॉर्म। अब ये आपको इस फॉर्म में दिया हुआ तो क्या बन जाएगा? ये बेस बन गई, ये जो y इधर था ये आके लॉग के साथ ये बेस बन गई, ये जो 40 ये लॉग के साथ लॉग ऑफ 40 और ये जो पावर इसको x को इधर लेगा, ये पावर है ये इक्वल्स टू दिस आ गया। तो लॉग ऑफ 40 बेस 10 इज इक्वल्स टू p। अब इसको हम निकाल लेंगे। जहाँ देखें हमने प्रीवियस क्वेश्चन किए, क्वेश्चन नंबर 1 किया, 2 किया, 3 किया, तो हमें पता है लॉग ऑफ 40 निकालना बहुत आसान है। कैसे? लॉग 40 कितनी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी इसकी? 2 डिजिट है ना, डेसिमल की इधर 2 डिजिट है, तो क्या जब 2 डिजिट है 2 - 1 कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आ गई? 1, मतलब आंसर में पहले तो 1 आ गया, ओके, फिर डेसिमल आएगा। अब यहाँ मैंटिसा निकालते हैं। अब 40 है, 40 लॉग वाले टेबल में 40 को देखेंगे ना, जैसे आप 0 में, तो आपके पास आएगा 6021। क्या आएगा? मैंटिसा 6021। तो आंसर आया 6021।
0.60221, ये करेक्टरिस्टिक्स होगी और ये मैंटिसा हो गया। तो P इज इक्वल टू log ऑफ 40 जो कि 1.6021 हो गया। क्लियर हुआ? ये क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 को और 6 को हम करते हैं, जो कि लास्ट 2 क्वेश्चन हैं इस एक्सरसाइज के, वो भी बड़े आसान है। स्टार्ट करते हैं अभी। चलें जी स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 5 को हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है इवेल्युएट। क्वेश्चन में कह रहा है इवेल्युएट, मतलब निकालिए वैल्यूज, निकालिए, फाइंड आउट कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए। तो फर्स्ट पार्ट है log ऑफ 1/28 और बेस है 2। तो आपने इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, लेट log ऑफ 1 to 8 बेस 2 इज इक्वल टू x। क्लियर? यहां बेस 2 है, बेस तो बेस ही रहती, यहां log की बेस 2 है, बेस बेस रहती, तो बेस 2 और ये जो x है, जैसे मैंने आपको अभी प्रीवियस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 4 में बताया कि क्या होगा कि अगर जैसे हमने सीखा था पहले, मैं यहां पे लिख रहा हूं कि अगर log ऑफ a y इक्वल्स टू x, बेस a y, तो ये क्या होता था, ये क्या होता था भाई, ये होता था कुछ यूं कि a की पावर x इक्वल्स टू y। बेस वैसी की वैसी, ये जो इधर है इक्वेशन के, वो आके पावर बन गई, वो पावर बन गई और ये y उधर चला गया। सेम सिनेरियो यहां पे, पहले आपने, ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ, आपने लिख लिया लेट log ऑफ 1 to 8 बेस 2 इज इक्वल टू x, ये इसके x के इक्वल है। अब बेस तो बेस ही रही और जो इक्वेशन के इधर है x, ये इसकी पावर बन गए और ये जो 1 to 8 log के साथ था, ये इक्वेशन के उस साइड पे शिफ्ट हो गया 1 to 8, इससे इस फॉर्म में और इससे इस फॉर्म में। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है और ये लॉग वाली फॉर्म है, तो ये एक दूसरे में राइट किया जा सकता है। चैप्टर के शुरू में भी ये बात लिखी हुई है, जो पहला हमारा लेक्चर था लॉग का, उसमें मैं ये चीज़ बहुत डिटेल में मैंने आपको समझाई। तो वहां पे भी आप अगर उस वीडियो को, पहली वीडियो को जो चैप्टर 3 की है, वो आपने नहीं देखी तो जरूर देख लीजिएगा। अच्छा, अब आगे चलते हैं कि 2 की पावर x राइट कर लिया, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इज इक्वल टू 1 to 8, ये वैसे का वैसे ही आ गया। अब 1 to 8 को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 7, कैसे, देखें 128 क्या होता, यहां पे मैं राइट करता हूं, देखें 1 to 8 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8 मल्टीप्लाई बाय 2 16 मल्टीप्लाई बाय 2 32 मल्टीप्लाई बाय 2 64 मल्टीप्लाई बाय 2 128, 2 to the 4 4 to the 8 8 to the 16 16 to the 32 32 to the 64 64 to the 8, कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 1 to 8 क्या होता है, 2 की पावर 7। तो 1 to 1 अब वैसे का वैसे ही, नीचे 1 to 8 की जगह मैंने राइट कर दिया 2 की पावर 7। अब 2x इज इक्वल टू, ये 2 की पावर 7 है नीचे डिनोमिनेटर में, जब आप ऊपर लेके जाएंगे क्या बन जाएगी, 2 की पावर -7। 2 की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर -7, बेसिस सेम है, इक्वल का साइन है, तो ये जो पावर है वो भी एक दूसरे के इक्वल होंगी। जब बेसिस एक दूसरे के इक्वल हैं, दरमियान में इक्वलिटी का साइन है, बेसिस सेम है, तो जो एक्सपोनेंट्स हैं, जो पावर हैं, वो भी एक दूसरे के इक्वल होंगी। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -7। ये भी एक्सपोनेंशियल लॉ बहुत डिटेल में हमने पढ़ा हुआ। अच्छा, x इज इक्वल टू -7 आ गया। आई होप ये बात हमें समझ में आई है। अच्छा, अगर नहीं भी पता एक्सपोनेंशियल लॉ का, तो ये अब सीख लें कि अगर बेसिस सेम हो, दरमियान में इक्वल का साइन हो, तो जो पावर है वो भी एक दूसरे के इक्वल ही होती। ठीक हुआ। अब सेकंड पार्ट पे हम आते हैं। सेकंड पार्ट है log ऑफ 512 टू द बेस 2 इंटू √2। ये आप इसको इवेल्युएट करना है, तो आप सबसे पहले क्या कर लेंगे, लेट log ऑफ 512 बेस क्या है 2 √2 इज इक्वल टू x, इसको x सपोज कर लिया। ठीक हुआ। अब इसी को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लिया, बेस और ये x इसकी पावर हो गया इक्वल टू 512। क्लियर हुआ। अब आगे चलते हैं कि 2 वैसे का वैसे ही मल्टीप्लाई बाय 2, √2 को लिख सकता हूं 2 की पावर 1/2। आपको पता है ना स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता, पावर 1/2। ये 2 यहां वैसे का वैसे इसकी पावर 1, और ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 को लिख दिया, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 2 को लिखा 2 की पावर 1/2, और ये होल पावर x इज इक्वल टू 512। आई होप ये समझ में हमें आ गया। अब यहां देखें, ये बेस 2 है, ये बेस 2 है, तो जब बेसिस सेम हो तो पावर्स आपस में ऐड हो सकती है। बेसिस सेम है, आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी, ऐड। 2 हमने राइट कर दिया, और बेसिस सेम है तो पावर 1 प्लस इसकी पावर 1/2, इन दोनों को हमने ऐड कर दिया, और होल के ऊपर क्या आ गया, x इज इक्वल टू 512 को मैं राइट कर सकता हूं 2 की पावर 9। कैसे,
देखिए अब अगर मैंने यहाँ 128 आपको समझाया था ना, अब मैं यहाँ 512 लिख रहा हूँ, 512। देखें 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 32 2 ज़ा 64, 2 ज़ा 128, 128 2 ज़ा 256 मल्टीप्लाई बाय 2, 512, 512। ये बात समझ में आई? तो ये कितने हुए, इनको मल्टीप्लाई करने 512 ही आएगा, 512 आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 2 की पावर 9, 512 होगा। तो इसी तरह मैंने 512 को क्या लिख लिया, 2 की पावर 9। इन दोनों को इस फॉर्म में पावर x। अब 1 + 1/2 इनको अगर आप ऐड करें ना, 1 + 1/2, 1 + 1/2 क्या होगा, इसके नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं है तो 1 होगा। इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, 2। 2 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर 2 आएगा। 2 1 ज़ा 2 प्लस 2 को 2 पे डिवाइड किया, आंसर 1 1 1 ज़ा 1 इक्वल्स टू 3/2। 2 + 1 3/2। देखिए इन दोनों को ऐड किया तो आंसर आया 3/2। ये मैंने राइट कर दिया, 2 की पावर 3/2 होल पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर 9। अब ये 3/2 इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा 3x/2। 2 की पावर 3x/2 इज इक्वल टू 2 की पावर 9। यहाँ भी वही रूल, बेसिस सेम है तो पावर भी दूसरे इक्वल होंगी, बेसिस सेम है दरमियान में इक्वलिटी का साइन है, इसका मतलब ये भी इसके इक्वल होगा। अब ये यहाँ 3/2 है, x के साथ 3/2 है। जब इस इक्वेशन के उस साइड पे शिफ्ट करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, जो नीचे है वो ऊपर चला गया, जो ऊपर है वो नीचे, ठीक है। जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो यहाँ के डिवाइड हो गया, जहाँ डिवाइड हो रहा है वो यहाँ के मल्टीप्लाई। 2 यहाँ डिवाइड है, इधर आके मल्टीप्लाई, 3 यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ के डिवाइड, 2/3। क्लियर हुआ? अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, क्या आएगा, 9 2 ज़ा 18। देखिए ये अलग चीज़ है बिल्कुल, ये मैंने आपको समझाने के लिए की, ये अलग है। 9 2 ज़ा 18/3, वैसे का वैसे ही। अब 18 को 3 पे डिवाइड करेंगे, 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, 6। आई होप ये बात हमें समझ में आ गई है। x की वैल्यू हमने निकाल ली, यहाँ भी निकाल ली, x आया था -7 और यहाँ आया था x इज इक्वल टू 6, तो हमने ये दोनों इवेलुएट कर लिए। अब लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 3.2 का। बहुत आसान है, 5 इसके पार्ट्स हैं। आप देखें कितने आसान है कि मैंने इतने से में कर लिए, कितना आसान है काम, ठीक है। आइए मैं आपको बताता हूँ कितना। देखें पहला आपको कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x निकालना है आपने, आपको दिया log ऑफ x बेस 2 इज इक्वल टू 5, ऐसा। अब वही चीज़ जो मैंने यहाँ पे आपसे डिस्कस की कि अगर यूं लॉग की फॉर्म है तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे। ये बेस है तो बेस की जगह बेस जो इक्वेशन के इधर है उसको वो पावर बन गई और ये x उधर चला गया। 2 की पावर 5 का मतलब क्या होगा, x 2 की पावर 5 इज इक्वल टू x, तो 2 की पावर 5, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 और 16 2 ज़ा 32, 2 की पावर 5 इज इक्वल टू 32। क्लियर हुआ? तो x की वैल्यू 32 आ गई, पहला पार्ट हो भी गया। कितना आसान है। अच्छा, log ऑफ 9 बेस 81 इज इक्वल टू x। अब ये इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं, 81 बेस है, बेस ही रहेगा और ये x इसकी पावर बन गई, ये 9 उधर चला गया, 81 की पावर x इज इक्वल टू 9। 81 को मैं लिख सकता हूँ 9 स्क्वायर, 9 स्क्वायर 81 को लिख सकता हूँ ना, 9 मल्टीप्लाई बाय 9 81 होता, तो 9 मल्टीप्लाई बाय 9 9 स्क्वायर, 81 की जगह वो लिख दिया, होल ऊपर जो पावर है x वो राइट कर दिए इक्वल टू 9। क्लियर? 9 की पावर 2 और होल पावर x इज इक्वल टू 9। अब ये पावर से पावर है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x, 9 की पावर 2x इज इक्वल टू 9। क्लियर? बेसिस एक दूसरे के इक्वल हैं, सेम है, बेसिस एक दूसरे के इक्वल हैं, सेम है, तो ये पावर भी एक दूसरे के इक्वल होगी, मतलब 2x इज इक्वल टू 1। अब 2x इज इक्वल टू 1, यहाँ x राइट कर दिया, ये 1, यहाँ 2x से मल्टीप्लाई उधर शिफ्ट हो गया, क्या हो गया, डिवाइड हो गया, x इज इक्वल टू 1/2 हो गया। क्लियर हुआ? ये बात समझ में आ गई। अच्छा, थर्ड वाले पार्ट पे आते हैं। log ऑफ 8 बेस 64 इज इक्वल टू x/2, इसको कैसे करेंगे? देखिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म में सबसे पहले लिख लिए, बेस है 64 राइट कर दी, ऊपर यहाँ x/2 है तो ये आके ऊपर पावर बन गई x/2 इक्वल टू 8 है, उधर शिफ्ट होके वैसे इसको राइट कर दिया, log ऑफ 8 था। क्लियर हुआ? इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपने राइट कर दिया। 64 को बाकी सब छोड़ दे, 8 भी वैसे का वैसे लिखा गया, इक्वल का साइन भी वैसे का वैसे आ गया, ऊपर पावर भी x/2 वैसे की वैसे आ गई। सिर्फ 64 को देखो, इसको मैं लिख सकता हूँ 8 स्क्वायर, 8 8 का 64 होता, 8 स्क्वायर राइट कर दिया और होल पावर x/2 इज इक्वल टू 8। क्लियर? अब ये 2 की पावर x/2 है, पावर की पावर है तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी जब पावर की पावर होती है। 8 की पावर 2
मल्टीप्लाई बाय एक्स अपॉन 2, 2 से 2 कट गया, क्या बचा x इक्वल्स टू 8। ये 8 वैसे का वैसे ही आ गया, इक्वल का साइन भी आ गया, और ये 8 आया और पावर की पावर थी मल्टीप्लाई हो गई, 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स अपॉन 2, ये कट गए, ऊपर बचा x। तो 8 की पावर x इज इक्वल्स टू 8 और इसकी पावर कुछ नहीं है तो पावर 1 होती। बेसिस सेम है, दरमियान में इक्वलिटी का साइन है, तो x इज इक्वल्स टू 1 आ गया। क्लियर हुआ? x इज इक्वल्स टू 1 आ गया। अब चलते हैं आगे, जो कि पार्ट 4 है, वो है log ऑफ 64 बेस x इज इक्वल्स टू 2। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं, x बेस है तो बेस में लिखा गया, ये 2 था, इसकी पावर 2 हो गई, इक्वल्स टू 64 हमने राइट कर दिया। एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 64 और 64 एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे ही है, 64 को मैं राइट कर सकता हूँ 8 का स्क्वायर, राइट कर दिया। बेसिस सेम, मतलब बेसिस सेम नहीं है, पावर सेम है, दरमियान में इक्वलिटी का साइन है, तो ये बेस भी एक दूसरे के इक्वल होगी। जब पावर एक दूसरे के इक्वल हैं और दरमियान में इक्वलिटी का साइन है, तो इसका मतलब है ये बेस भी एक दूसरे के इक्वल होनी चाहिए। x इज इक्वल टू 8। अब ऐसा तो नहीं है ना कि 8 की पावर 2 कुछ और आएगी और यहाँ पे अगर आप 9 लिख दो तो उसकी पावर 2 इसके इक्वल आएगी, नहीं। अगर यहाँ 8 है उसकी पावर 2 है, इसका मतलब है यहाँ भी x में कौन सी वैल्यू डालोगे तो पावर 2 करके वही आंसर आएगा जो यहाँ आएगा। तो यहाँ भी अगर आप 8 लिखोगे तो ही तो यहाँ 8 की पावर 2 64 होगा। तो मतलब अगर इक्वलिटी का साइन है दरमियान में, पावर सेम है, तो ये बेस भी एक दूसरे के इक्वल होनी चाहिए। अगर ये 8 है तो ये भी 8 होगा। क्लियर हुआ? तो x इज इक्वल टू 8 हो गया। आई होप ये समझ में आ गया। लास्ट पार्ट करने जा रहे हैं हम, इसके साथ ही हमारी ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाएगी। कितनी आसान एक्सरसाइज थी ये। ऐसे लोग कहते हैं मुश्किल है, लॉग लॉग लॉग, कुछ भी नहीं है। अच्छा, लॉग ऑफ x बेस 3 इज इक्वल टू 4, इसको सिंप्लीफाई करें, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें, 3 की पावर 4, ये बेस है ना, बेस राइट कर दी, 3 की पावर 4 इक्वल्स टू x वैसे का वैसे राइट कर दिया, ये x उधर लिखे ना। अच्छा, अब देखिए x इक्वल्स टू 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 का मतलब क्या है, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81। 3 की पावर 4 का मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 को इटसेल्फ 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आ जाएगा 81। x इज इक्वल्स टू 81। ले जी, क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा कंप्लीट हो गया। इसके साथ ही भाई हमारे चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट हो गई। अब इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक अपना, अपने इर्द गिर्द के लोगों का, स्पेशली अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय।